श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बाल विकास संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन ए 3 अवस्था, बी 4 अवस्था, सी 5 अवस्था, डी 6 अवस्था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 अवस्था। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन ए जीन प्याजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी एरिक एरिक्सन, डी बी.एफ. स्किनर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन नंबर 3, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए दंड और पुरस्कार, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक तर्क क्षमता, डी अनुकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक तर्क क्षमता। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 4, कोहल वर्ग के अनुसार प्रथम स्तर कौन सी है? ऑप्शन ए परंपरागत स्तर, बी परापरंपरागत स्तर, सी पूर्व परंपरागत स्तर, डी उच्च परंपरागत स्तर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर। यह कोहल वर्ग के अनुसार प्रथम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, बी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, सी दंड आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, ऑप्शन डी सर्वजन हित उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंड आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। यह पूर्व परंपरागत स्तर का प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6, दंड आज्ञा पालन उन्मुखीकरण में बच्चा किस बात पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए दंड से बचना, बी सबकी भलाई, सी कानून बनाना, डी न्याय और समानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दंड से बचना। यह दंड आज्ञा पालन उन्मुखीकरण से बच्चा इस बात पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, बी साधनपरक उन्मुखीकरण, सी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, डी सर्वजन हित उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी साधनपरक उन्मुखीकरण। यह पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8, साधनपरक उन्मुखीकरण में बच्चा किस आधार पर निर्णय लेता है? ऑप्शन ए दंड के डर से, बी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सी सामाजिक नियम के लिए, डी न्याय के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साधनपरक उन्मुखीकरण में बच्चा यह आधार पर निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, बी सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण, सी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, डी सर्वजनहित उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण। यह परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10, सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण में बच्चा क्या चाहता है? ऑप्शन ए दंड से बचना,
बी दूसरों की स्वीकृति और अच्छा बनना, सी नियम तोड़ना, डी अपना लाभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरों की स्वीकृति और अच्छा बढ़ना। यह सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण में बच्चा चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, बी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, सी सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण, डी सार्वजन हित उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था बनाए रखना उन्मुखीकरण। यह परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 12, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण में बच्चा किस बात को महत्व देता है? ऑप्शन ए दंड से बचना, बी नियमों का पालन और व्यवस्था, सी सबकी भलाई, डी व्यक्तिगत लाभ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नियमों का पालन करना और व्यवस्था। यह कानून व्यवस्था उन्मुखीकरण में बच्चा इस बात को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, बी सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, डी सार्वजनहित उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण। यह परंपरागत स्तर की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण में व्यक्ति क्या मानता है? ऑप्शन ए नियम अटल होते हैं, बी नियम समाज के लिए होते हैं और बदल सकते हैं, सी दंड जरूरी है, डी केवल अपनी भलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नियम समाज के लिए होते हैं और बदल सकते हैं। यह सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण में व्यक्ति मानता है। क्वेश्चन नंबर 15, परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, बी नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, सी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, डी सद्भाव बनाए रखना उन्मुखीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। यह परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण में व्यक्ति किस बात पर आधारित निर्णय लेता है? ऑप्शन ए दंड के डर से, बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर, सी समाज की स्वीकृति पर, डी व्यक्तिगत लाभ पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर व्यक्ति इस बात पर निर्णय लेता है। इस बात। क्वेश्चन नंबर 17, कोहल वर्ग के सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी परापरंपरागत स्तर, डी संज्ञानात्मक स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परापरंपरागत स्तर। यह कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए जन्मजात और स्थिर, बी पर्यावरण से प्रभावित और बदलने योग्य, सी केवल दंड से विकसित, डी केवल उम्र पर निर्भर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण से प्रभावित और बदलने योग्य होता है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, कोहल वर्ग के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी समाज शिक्षण से, डी मनोविश्लेषण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास से है कोहल वर्ग के सिद्धांत का संबंध। क्वेश्चन नंबर 20, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन स्थापित करना, बी नैतिक
तर्क क्षमता का विकास समझना, सी केवल दंड देना, डी व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक तर्क क्षमता का विकास समझना ही कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है।